मैं डॉक्टर रमेश कुमार शुक्ला, सामान्य हिंदी पढ़ने वाले कक्षा 12 के छात्र कृपया ध्यान दें। आज प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहली काव्य पंक्तियां हैं: शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। सबसे पहले तो इसका प्रसंग जान लें। पंत जी ने अपने मित्रों के साथ रात में नौका विहार करने के लिए गए हुए हैं। उस समय गंगा नदी कैसी लग रही थी, वहाँ का वातावरण किस प्रकार लग रहा था, इन समस्त बातों का वर्णन निम्न पंक्तियों में किया है। पंक्ति है: शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरो भूतल। चांदनी रात है, वातावरण शांत है, चारों ओर स्निग्ध कोमल एवं उज्ज्वल चांदनी फैली हुई है। आकाश एकटक दृष्टि से अपनी प्रिया पृथ्वी को देख रहा है और ऐसा लग रहा है मानो पृथ्वी पर चारों ओर शांति छाई हुई है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तवनंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है शांत क्लांत निश्चल। सैकत सैया माने होता है बालू की सेज। ऐसा लग रहा है मानो जैसे बालू की सेज पर दूध के समान श्वेत ग्रीष्म ऋतु में पतली गंगा की धारा हो जाती है, जिसे देखकर कवि कल्पना करते हुए कह रहा है कि मानो जैसे पतले अंगों वाली जो गंगा रूपी नायिका है, आज वह चलते चलते थक गई है, इसलिए अपनी थकान को मिटाने के लिए बिल्कुल निश्चल भाव से लेटी हुई है। तापस बाला गंगा निर्मल, ससमुख से दीप्त मृदुल करतल। इस समय गंगा रूपी नायिका एक तपस्विनी बाला के समान निर्मल दिखाई पड़ रही है। ससमुख से दीप्त मृदुल करतल, और उसके दोनों हाथ चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित मुख दिखाई पड़ रहा है। लहरें उर पर कोमल कुंतल, और जो लहरें उठ रही हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे उसके हृदय पर उसके बाल बिखर गए हों। लहरें बालों के समान संपूर्ण हृदय पर छाई हुई से प्रतीत हो रहे हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता ताल तरल सुंदर। गोरे गोरे अंगों पर जो लहरें हैं वह चारों तरफ सुंदर सुंदर फैली हुई हैं। चंचल अंचल सा नीलांबर, और जो नीला आकाश है वह मानो जैसे गंगा रूपी नायिका के वस्त्र हों, जो हवा का झोंका पाकर के चंचल हो रहे हैं। साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर जो साड़ी की सिकुड़न के समान प्रतीत हो रहे हैं। सस्की रेशमी विभा से भर चंद्रमा का प्रकाश जब उस पे पड़ता है तो साड़ी की सिकुड़न बहुत ही शोभायमान प्रतीत हो रही है। सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। इस प्रकार जो है कोमल लहरें गोलाकार आकृति में सिमट करके चारों ओर दिखाई पड़ रही हैं। चांदनी रात का प्रथम पहर, चांदनी रात है और रात्रि का प्रथम पहर है। हम चले नाव लेकर सत्वर। सत्वर माने शीघ्र होता है। हमने अपनी नाव को बड़ी शीघ्रता के साथ लेकर के गंगा की ओर बढ़े। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। सिकता की सस्मित सीपी पर जो बालू के कण हैं और जो वहां पे तमाम सारी सीपी पड़ी हुई है,
उस पे जो चांदनी की जो प्रकाश पड़ रहा है वो इस प्रकार से बालू के कण चमक रहे हैं मानो जैसे सीपी के अंदर मोती चमक रहा हो। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, हमने पाला चढ़ाया और लंगर उठा दिया। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघुतरणी हंसनी सी सुंदर, और हमारी नाव धीरे धीरे मंथर मंथर गति से लघुतरणी छोटी सी एक हंसनी के समान धारा में प्रवेश करती है। तिररही खोल पालों के पर, मानो जैसे कोई हंसनी उड़ने के लिए अपने सुंदर सुंदर पंख को फैला रही हो, ऐसे हमारी नाव भी धीरे धीरे गंगा की धारा में प्रवेश कर रही है। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, चूंकि रात्रि का समय है, गर्मी का महीना है और रात्रि में जल की जो धारा है वह बिल्कुल शांत चित्त दिखाई पड़ रहा है। और शुचि दर्पण, शुचि माने होता है पवित्र, एक दर्पण के समान स्वच्छ पवित्र दिखाई पड़ रहा है। बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, और चांदी के समान दोनों किनारे चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर के लिए दुहरे ऊंचे यानी दुगने ऊंचे दिखाई पड़ते हैं। काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, और काला काकर का जो राजभवन है उसका बिंब भी गंगा के जल में दिखाई पड़ रहा है, जिसे देख करके ऐसा लग रहा है मानो जैसे चिंता रहित होकर के पलकों में अनेक प्रकार के वैभव रूपी स्वप्न को सजाए हुए सो रहा है। नौका से उठती जल हिलोर, जैसे हमारी नाव बीज धारा में प्रवेश करती है तो धारा से बहुत तेज लहरें उठने लगती हैं। नौका से उठती जल हिलोर, जब हमारी नौका बीज धारा में पहुंचती है तो लहरें हिलोरे लेने लगती हैं। हिल पड़ते नभ के ओर छोर, जल के हिलते ही आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक हिलता हुआ सा दिखाई पड़ता है। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, और जो तारों का प्रतिबिंब गंगा के निर्मल जल में दिखाई पड़ रहा है उन्हें देख करके ऐसा लग रहा है मानो जैसे सारे तारे आज अपने नेत्रों को खोल करके गंगा के जल के मध्य में कुछ वो खोज रहे हों, जैसे उनका कुछ खो गया हो, उसे खोजने के लिए वह आज नीचे उतर आए हों। ज्योतित कर जल का अंतस्थल, ज्योतित कर जल का अंतस्थल यानी जल का हृदय रूपी स्थल को मानव प्रकाशित करके कुछ खोजना चाहते हैं। जिनके लघुद्वीपों का चंचल अंचल की ओट किए अविरल, और गंगा जल में एक छोटा सा द्वीप भी है जिससे लहरें आकर के बार बार टकरा करके वह चंचल हो रही हैं। फिरती लहरें लुक्षिप पल पल, और बार बार लहरें जब टकराती हैं तो वहां पहुंच करके समाप्त हो जाती हैं, जिसे देख करके ऐसा लग रहा है मानो जैसे लहरें उस द्वीप के साथ लुक्का छिपी का खेल खेल रही हों। सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, और सामने आकाश में चमकता हुआ जो शुक्र तारा है उसकी छवि झलमलाती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसे देख करके ऐसा लग रहा है मानो जैसे गंगा की धारा में कोई जल परी जो है तैरती हुई चली आ रही है। धन्यवाद बच्चों। आगे के वीडियो में हम अगली काव्य पंक्तियों की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे।